व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा संस्कृत की। और संस्कृत में जो प्रार्थना पत्र आपके एग्जाम में आएगा उसकी तैयारी सबसे पहले हम करेंगे। इसके बाद निबंध की तैयारी और फिर श्लोक की तैयारी भी करेंगे। तो प्रार्थना पत्र 4 नंबर का आता है, 4 नंबर का निबंध होगा और 3 नंबर में श्लोक आते हैं। तो इस प्रकार से आपकी कुल 11 नंबर की तैयारी हो जाएगी इस वीडियो से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तैयार करेंगे प्रार्थना पत्र। तो यहाँ पर प्रश्न होगा, स्वप्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखत। तो अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र हमें यहाँ लिखना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, प्रतिह श्रीमन्तः प्राचार्य महोदयः शासकीय मॉडल विद्यालयः मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आप अपने विद्यालय का नाम भी लिख सकते हो। यदि आपको संस्कृत में इस प्रकार से लिखना नहीं आता है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। और इस तरह से यदि आप प्रार्थना पत्र लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होंगे। तो फिर से देख लेते हैं, प्रतिह श्रीमन्तः प्राचार्य महोदयः शासकीय मॉडल विद्यालयः मध्य प्रदेश। इसके बाद है विषय। विषय में हम लिखेंगे अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। तो अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम यही लिखा, प्रश्न में ही यहीं से लिख लेंगे। इसके बाद है महोदयः सेवायां सविनयं निवेदनम इदम यद अहम अद्य अकस्मात् ज्वरपीडितः अस्मि, अतएव विद्यालयम् आगन्तुं सर्वथा असमर्थः अस्मि, कृपया 5 दिवसानां अवकाशं स्वीकुर्वन्तु। इसके बाद नीचे आएगा दिनांक, भवदीय शिष्य, और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा लिखनी है। तो इस प्रकार से प्रार्थना पत्र। अब आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कक्षा 9वीं में अवकाश हेतु ही प्रार्थना पत्र लिखने को आता है, लेकिन कभी प्रश्न में यह हो कि ज्वर पीड़ित होने के कारण आपको प्रार्थना पत्र लिखना है या स्वास्थ्य खराब होने के कारण प्रार्थना पत्र लिखना है, अवकाश का यदि कोई सा भी प्रार्थना पत्र आए तो आपको यही लिखना है, ठीक है। और बहुत आसान है यह। इसके बाद जैसे कि हमने यहाँ 5 दिवसा नाम लिखा है, तो यहाँ पे प्रश्न में कोई दिन नहीं बताए थे कि आपको कितने दिन का लिखना है, इसलिए हमने 5 दिवसा नाम लिख दिया है। यदि यहाँ पर दिन लिखे हो, जैसे त्रय दिवसा नाम लिखा हो, तो हम यहाँ त्रय दिवसा नाम लिख देंगे। जितने दिन का यहाँ प्रश्न में लिखा होगा वैसा हम यहाँ लिखेंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, प्रति श्रीमन्तः प्राचार्य महोदयः शासकीय मॉडल विद्यालयः मध्य प्रदेश। विषयः अवकाशार्थं प्रार्थना पत्रम महोदयः सेवायां सविनयं निवेदनम् इदं यद अहम अद्य अकस्मात् ज्वरपीडितः अस्मि, अतएव विद्यालयम् आगन्तुं सर्वथा असमर्थः अस्मि, कृपया 5 दिवसानां अवकाशं स्वीकुर्वन्तु। दिनांक, भवदीय शिष्यः, और यहाँ नाम, फिर यहाँ आ जाएगी कक्षा 9वीं। हम श्लोक की तैयारी करेंगे। तो 2 श्लोक लिखने के लिए एग्जाम में आते हैं और प्रश्न होता है, स्वपाठ्य पुस्तकात् कंठस्थीकृत सुभाषित द्वयम लिखत। ठीक है, सुभाषित द्वयम लिखत यह आता है प्रश्न में। तो आपको यहाँ सुभाषित मतलब श्लोक लिखना है। तो कोई से भी आप 2 श्लोक लिख सकते हो, लेकिन आपको कम से कम 3 श्लोक तो याद करने ही चाहिए, क्योंकि 2 श्लोक वाले जो है पद्यांश आपकी परीक्षा में आएंगे। जो आपके पेपर में आए हो वो श्लोक नहीं लिखना है, उसके अलावा 2 लिखना है। तो यहाँ पे है, पहला हम याद कर लेंगे जो कि बहुत आसान है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्माद् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्माद् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। दूसरा है, वृत्तं यत्नेन संरक्षेद वित्तमेपि च याति च, अक्षिणो वित्ततः क्षिणो वृत्तस्तु हतो हत। तो बहुत ही आसान है 2 श्लोक। वृत्तं यत्नेन संरक्षेद चित्तमेपि वित्तमेपि च याति च, अक्षिणो वित्ततः क्षिणो वृत्तस्तस्तु हतो हत। इसके बाद अगला है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः,
आस्वाद्यतोयाः प्रवहन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्त्य पेयाः। गुणा गुणकेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। आस्वाद्यतोयाः प्रवहन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्त्य पेयाः। तो इस प्रकार से श्लोक है। 2 श्लोक आपके पेपर में आएंगे और इनके नीचे प्रश्न दे रखे होंगे जिनके उत्तर आपको देना है। उन श्लोक को आपको वापस से नहीं लिखना, आपको दूसरे 2 श्लोक लिखना है, तो ही आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद हम याद करेंगे निबंध। तो निबंध 2 याद कर लेंगे ताकि हमें पूरे अंक प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहला निबंध हम याद करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, अस्माकं देशः। अस्माकं देशः जो कि आता ही है एग्जाम में। तो इसके 10 लाइनें हमें याद करनी है केवल, अस्माकं देशः। तो यह बहुत ही आसान 10 लाइनें लिखी है और इस तरह से आप एग्जाम में लिखोगे पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। भारतवर्षः अस्माकं देशः, अस्य भूमिः विविधरत्नानां जननी अस्ति, अस्य प्राकृतिकी शोभा अनुपमा अस्ति, हिमालयः अस्य प्रहरी अस्ति, एषः उत्तरे मुकुटमणि इव शोभते, अस्माकं देशो अति विशालः अस्ति, अस्य भूमिः शस्यश्यामलाः अस्ति, अस्माकं देशे अनेके प्रदेशाः सन्ति, अस्माकं देशे अनेकाः भाषाः सन्ति, भारत भूमिः अस्माकं माता अस्ति। तो इस प्रकार से 10 लाइनें हैं, एक बार फिर से देख लेंगे। अस्माकं देशः निबंध, भारतवर्षः अस्माकं देशः, अस्य भूमिः विविधरत्नानां जननी अस्ति, अस्य प्राकृतिकी शोभा अनुपमा अस्ति, हिमालयः अस्य प्रहरी अस्ति, एषः उत्तरे मुकुटमणि इव शोभते, अस्माकं देशो अति विशालः अस्ति, अस्य भूमिः शस्यश्यामलाः अस्ति, अस्माकं देशे अनेके प्रदेशाः सन्ति, अस्माकं देशे अनेकाः भाषाः सन्ति, भारतभूमिः अस्माकं माता अस्ति। बाद अगला हम तैयार करेंगे महाकविः कालिदासः। महाकविः या कालिदास दोनों के नाम से आए तो आपको यही लिखना है। कोई एक भी आए महाकवि है तो यही लिखना है, कालिदास के नाम से आए तो भी यही लिखना है। तो यहाँ पर महाकविः कालिदासः संस्कृत भाषायाः श्रेष्ठतमः कविः अस्ति। तो 10 लाइनें हमें यहाँ लिखनी है। महाकविः कालिदासः संस्कृत भाषायाः श्रेष्ठतमः कविः अस्ति, सः कविकुलशिरोमणिः अस्ति, कालिदासेन 3 नाटकानि मालविकाग्निमित्रं, विक्रमोर्वशीयम्, अभिज्ञानशाकुन्तलं च, कालिदासेन 2 महाकाव्यं रघुवंशं कुमारसम्भवं च, कालिदासेन 2 गीतिकाव्यं मेघदूतं ऋतुसंहारं च, कालिदासस्य प्रकृतिचित्रणम् अतीव रम्यम् अस्ति, चरित्रचित्रणे कालिदासः अतीव पटुः अस्ति, कालिदासः महाराज विक्रमादित्यस्य सभाकविः आसीत्, कालिदासस्य साहित्ये काव्यसौन्दर्यं रसनिरूपणं च सर्वत्र दृश्यते, अयं महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्ये अद्वितीयं स्थानं धारयति। तो इस प्रकार यह महाकवि कालिदास के ऊपर 10 प्रमुख लाइनें हैं। तो इस प्रकार हमने संस्कृत वार्षिक परीक्षा के पेपर की तैयारी में प्रार्थना पत्र, निबंध और श्लोक तैयार कर लिए हैं। वैकल्पिक प्रश्नों के लिए पहले ही वीडियो आ चुका है और संस्कृत का मॉडल पेपर भी हम पहले ही बता चुके हैं कि किस तरह से होगा। उसमें से आपके 50% क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। अब इसके अलावा गद्यांश जो एग्जाम में आएंगे और प्रश्न उत्तर का वीडियो आएगा जिससे कि आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।